दोस्तों, आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और दीपावली की तैयारियों में लग गए होंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजन और धनतेरस पूजन एक बहुत बड़ा पूजन होता है। इसकी तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं धनतेरस की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। धनतेरस के दिन धन के देवता यानी कि कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है, कुबेर देव का पूजन किया जाता है। धनतेरस का त्योहार खास तौर पर कुबेर पूजा और धनवंतरी पूजा के लिए मनाया जाता है। धनवंतरी देव हमारे औषधि के देवता हैं, इसलिए धनतेरस के दिन उनका भी पूजन मुख्य रूप से करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान का पूजन भी धनतेरस के दिन किया जाता है। तो आप लोग अपने घर में कुबेर भगवान की फोटो या प्रतिमा अवश्य ले आए। साथ ही साथ धन्वंतरी देव की पूजा आप सुपारी में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की आपको जो मंदिर में आपकी फोटो है, जो पहले से आपके पास फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी है, उसी में पूजन करना है। लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की नई प्रतिमा का पूजन दीपावली के दिन किया जाता है। आपको धनतेरस में पुराने विग्रह से ही पूजा करनी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको भी इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों, आपको एक लकड़ी का चौका या पाटा लेना है। आपको गणेश भगवान की, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है, कुबेर भगवान की फोटो स्थापित करनी है। आप चाहे तो कैलेंडर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुबेर भगवान का पूजन कैलेंडर में ही कर रही हूँ। साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान को हम सुपारी के रूप में पूजा करेंगे। सुपारी में हम उनका आवाहन करते हुए धन्वंतरी देव का पूजन करेंगे। तो आप भी इस विधि से पूजन कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा भाव से आप भगवान का पूजन करेंगे, उनके आशीष आपको उतने ही प्राप्त होंगे। आपको पूरे भक्ति भाव से, अटूट विश्वास के साथ धनतेरस और लक्ष्मी पूजन करना है ताकि माँ की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने नवग्रह यंत्र ले लिए हैं और श्री यंत्र ले लिया है। श्री यंत्र पूजा में जरूर रखना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप कुबेर भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्वस्तिक का चिन्ह अक्षत से बना रही हूँ। आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। इस पूजा में मैं कलश स्थापना न करके सरल सी विधि से पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीपक के नीचे स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया है। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन कोई नई वस्तु घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप जिस भी धातु की नई वस्तु लेके आए हैं, उसे पूजा की चौकी पर अवश्य रखें। मैं यहाँ पर कटोरी रख रही हूँ। उसी के साथ साथ हमें अपना कुछ संचय किया हुआ धन भी चौकी पर रख के उसका पूजन करना है, क्योंकि वो भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पैसे रख लिए हैं और जो बर्तन मैं नया लाई हूँ, मैंने वो रख लिया है। उसी के साथ साथ आपको सोने चांदी के जेवर जो आपने खरीदे होंगे, उसे भी चौकी पर रखकर उनका पूजन करना है। धनतेरस के दिन और दिवाली पूजन के दिन माँ लक्ष्मी के चरण भी घर में लाए जाते हैं। उनका स्टिकर आप ला सकते हैं, मेटल के ला सकते हैं, किसी धातु के ला सकते हैं, और उनका पूजन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। सब चीजों की स्थापना हो जाने के बाद जय माता दी कहते हुए हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीप को प्रज्वलित करना है। तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। इसी तरह आपको धूप दीप को प्रज्वलित कर लेना है। धूप दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए, गंगा जल के छींटे देते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। और गणेश जी का ध्यान करते हुए अब हमें उन्हें प्रणाम करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना है। गजानन भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब हमें तिलक करना है। तो दोस्तों, धन्वंतरी देव की पूजा, औषधि हमारी हल्दी है, तो हमें हल्दी से भी सबको तिलक करना है, क्योंकि हल्दी
शुभ मानी जाती हैं। और लाल कुमकुम से भी हमें तिलक करना है क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल कुमकुम अति प्रिय है। हल्दी, कुमकुम और अक्षत से सभी को हम तिलक करेंगे, सभी का ध्यान करेंगे, आवाहन करते हुए उनका पूजन करेंगे। पूरे भक्ति भाव से आपको प्रेम पूर्वक ये पूजन संपन्न करना है। सभी को तिलक हो जाने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। गणेश भगवान को पुरुष देव होने के नाते जनेऊ समर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी को कलावा समर्पित करेंगे। उन्हीं के साथ साथ कुबेर देव को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और उप वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। धन्वंतरी देव को भी हमें वस्त्र स्वरूप कलावा और उप वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करना है। तो दोस्तों, आगे की विधि में हमें पुष्प समर्पित करने हैं, तो पुष्पों की व्यवस्था भी आप पहले से ही करके रख लीजिए। आप चाहें तो पुष्पमाला भी समर्पित कर सकते हैं, पुष्पों का हार पहना सकते हैं। मैं यहाँ पर गणेश भगवान को पुष्प समर्पित कर रही हूँ, माँ लक्ष्मी को समर्पित कर रही हूँ। उन्हीं के साथ साथ कुबेर भगवान को, धन्वंतरी देव को, दीप देव को, लक्ष्मी देवती को, सभी को मैं पुष्प समर्पित करूंगी। सभी को पुष्प समर्पित हो जाने के बाद हमें लक्ष्मी माता को श्रृंगार की सामग्री और उनकी प्रिय वस्तुएं उनको भेंट स्वरूप समर्पित करनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ श्रृंगार की सामग्री ले रही हूँ और माता को कमलगत्ते, गोमती चक्र और सफेद पीली कौड़ियाँ अति प्रिय हैं, तो मैं यहाँ पर उन्हें वो भी समर्पित कर रही हूँ। दोस्तों, कम से कम 2 की संख्या में आपको कमलगत्ता, गोमती चक्र और कौड़ियाँ समर्पित जरूर करनी है। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहें तो ये अति उत्तम होगा। माँ को ये सब चीजें अति प्रिय हैं। जिस प्रकार से कोई हमें हमारी पसंदीदा चीजें भेंट करता है तो हमें अति प्रसन्नता होती है, उसी तरह से माँ को उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ाने से माँ की असीम कृपा की प्राप्ति हमें होती है। उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया सदैव हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। यहाँ पर मैं माँ को कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ। ये श्रृंगार की सामग्री आप बाद में अपने यूज में ला सकते हैं या किसी को दान स्वरूप भी दे सकते हैं। धनतेरस और दिवाली पूजन के दिन माँ लक्ष्मी को पीली सरसों चढ़ानी चाहिए, ये एक उपाय भी है। पीली सरसों चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, पितृदोष दूर होता है। इसी के साथ साथ जीवन में अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, करियर में सफलता नहीं मिल रही, तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। गणेश भगवान को आपको हरी दुर्वा जरूर चढ़ानी है। गणेश भगवान को हरी दुर्वा अति प्रिय है। अब हमें सभी को भोग लगाना है। उनकी प्रिय वस्तुओं को हम भोग में रखेंगे ताकि उनकी असीम कृपा की हमें प्राप्ति हो सके, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार पर बना रहे। तो यहाँ पर मैंने खील बताशे लिए हैं जो कि 5 दिवसीय पूजा में प्रतिदिन आपको जरूर चढ़ाने हैं। खील बताशों का इन पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये खील बताशे दिवाली पूजा में जरूर चढ़ाने चाहिए। खील बताशे के साथ साथ हमें भोग में पंच मिठाई अवश्य चढ़ानी है। दोस्तों, अगर हो सके तो मिठाई में सफेद मिठाई आप जरूर शामिल करें, पेड़े और लड्डू जरूर शामिल करें। ये माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान के प्रिय मिठाई है। उसी के साथ साथ आप चाहें तो पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को मखाने अति प्रिय हैं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग लगा सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इन चीजों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें धन्वंतरी देव को भोग लगाना है। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से धन्वंतरी देव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो उस भोग को लगाना आप बिल्कुल ना भूलिए। धन्वंतरी देव यानी कि औषधि के देवता, जो चीजें हमें औषधि में काम आती हैं उन चीजों का हमें भोग लगाना है, जैसे कि कड़ी पत्ता, नीम के पत्ते, एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, पपीते के पत्ते, गिलोय के पत्ते, गिलोय की बेल, धनिया, पुदीना, आंवला, नींबू, हल्दी, इन सब चीजों का आपको भोग अवश्य रूप से धन्वंतरी देव को लगाना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ और औषधि स्वरूप भोग भी लगाना है, जैसे कि हनी यानी कि शहद। आपके घर में यदि च्यवनप्राश है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, वो भी औषधि में आता है। उसके बाद हमारे जो खड़े मसाले होते हैं,
ये भी औषधि का पार्ट होते हैं, इनको भी हम घरेलू नुस्खों के लिए अपनाते हैं, तो इनका भोग भी हमें अवश्य लगाना है। तेजपत्ता, दालचीनी, जायफल, लौंग इलायची, साबुत हल्दी, इनका प्रयोग हम घरेलू नुस्खों की दवाई बनाने में करते हैं, तो धन्वंतरी देव को इनका भी भोग अवश्य रूप से लगाना है। गुड़ को भी आप इसमें जरूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम जब काढ़ा बनाते हैं तो गुड़ का प्रयोग भी करते हैं। अदरक भी आप इसमें रख सकते हैं। ये सभी हमारी औषधियां हैं और औषधि का भोग अवश्य लगाना है। उसके साथ साथ हमें पंच फलों का भोग लगाना है, तो ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। आजकल के सीजन में शरीफा, सिंघाड़े, शकरकंद, ये सब चीजें आसानी से मिल जा रही हैं, तो इनका भोग लगाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में एक और खास चीज बनाई जाती है, जिसे धन की पोटली भी कहा जाता है, या फिर इसे कुबेर पोटली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वो कुछ सामग्री जो हमें कुबेर पोटली में डालनी है और धनतेरस के दिन वो पोटली बनानी है। ये कौन कौन सी सामग्री है, इनको कितनी संख्या में डालना है और किस प्रकार ये पोटली बनानी है और पोटली का पूजन करना है, पोटली को सिद्ध करना है, सारी जानकारी मैंने एक अलग से वीडियो में दी हुई है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि धन पोटली कैसे बनाई जाती है, तो आप वहां से देखकर कुबेर पोटली बना सकते हैं। आपको बता दूं कि ये कुबेर पोटली धनतेरस के दिन बना सकते हैं या फिर दिवाली पूजन में बना सकते हैं। साथ ही साथ इसे चौकी पर रख कर आप पूजन जरूर करें। उसके बाद आप इसको वर्ष भर के लिए अपने तिजोरी में रख दीजिए। धन पोटली रखने से कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं, धन में वृद्धि होती है, क्योंकि आजकल हमारी तिजोरियां जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। सारे काम हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन ही हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं और ऑनलाइन ही हम खर्चे कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रोसरी हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो इसलिए हमें धन पोटली अवश्य रूप से रखनी चाहिए, ताकि हमारी तिजोरी में कुछ धन ऐसा रहे जो हम संचय कर सकें। इसी के साथ साथ दोस्तों, धनिया को धनतेरस के दिन घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार हम झाड़ू लाते हैं, नमक लाते हैं, उसी प्रकार हमें धनिया भी धनतेरस के दिन घर जरूर लाना है और कुबेर देव को धनिया जरूर चढ़ाना है। मुख शुद्धि के लिए आप पान दे सकते हैं। आप चाहें तो सभी देवों को अलग अलग पान दे सकते हैं, चाहे तो भाव रूप से एक ही पान समर्पित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जरूर जलाने चाहिए और ये दीपक लंबी बाती के आपको जलाने हैं। आप चाहें तो इनमें से कुछ दिए घी के जला दें और कुछ दिए तिल के तेल के जला दें, कुछ दिए सरसों के तेल के जला दें, क्योंकि जब हम अलग अलग चीजों से दिए प्रज्वलित करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिस भी चीज से हम दीप को प्रज्वलित करते हैं, हमारे उसी तरह के कष्ट दूर होते हैं। घी के दीपक जलाए हुए अलग तरह का कष्ट निवारण होता है और वहीं तेल का दीप जलाया हुआ अलग तरह के कष्ट निवारण होते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अलग अलग तरह के आप दीपक जरूर जलाएं। 13 दिए आपको धनतेरस के दिन जलाने हैं। तो ये थी जानकारी धनतेरस की पूजा की। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी देव, जय कुबेर देव जरूर लिखें। दीपावली पूजन की वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुकी है, तो वहां से सरल, सही, उत्तम विधि जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।